अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बियॉन्ड द लेंस। बियॉन्ड द लेंस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट मनीहा आसिफ और ये है पॉडकास्ट नंबर 2। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको एकेडमिक्स से हटकर, किताबी बातों से हटकर डिस्कस नहीं किया जाता, रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम में डिस्कस नहीं किया जाता। इसकी क्या वजूहत है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है सकाफ़त के इंसानी रवैयों पर असरात। सकाफ़त, कल्चर, इंसानी रवैये, ह्यूमन बिहेवियर। सो वी कैन से दैट आवर टॉपिक इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अगर हम पूछें कि सकाफ़त क्या है, तो सकाफ़त हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। इसको अगर मैं एलैबोरेट करूँ तो कह सकते हैं कि हम अपने उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने, ओढ़ने पहनने से, हर चीज़ से हम लोग अपनी सकाफ़त की अक्कासी कर रहे होते हैं। अगर हम किसी फॉरेनर से मिलें और अभी वो हमसे बात भी ना करे, हमारा नाम ना जाने, हमारे एक्सेंट ना सुने, फिर भी हमें देखकर या हमारे सर्टन बिहेवियर्स को देखकर वो ये चीज़ डिटर्मिन कर सकता है कि हम किस कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो अगर एक चीज़ इतनी इस हद तक ज़रूरी है कि वो आपकी शनाख्त बन रहा है बग़ैर आपके कुछ कहे, आपके सिर्फ एक अपीयरेंस से लोग आपको जज कर पा रहे हैं कि आप किस कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो व्हाट इफ़ हम उसी बैकग्राउंड को अपने से लाताल्लुक़ कर दें? व्हाट इफ़ हम अपनी रूट्स को काट दें? फिर हमारी पहचान क्या रहेगी? सकाफ़त ऑन अ ब्रॉडर लेवल, हमारी पहचान के अलावा सकाफ़त हमारी मईशत है, सकाफ़त हमारी मुआशरत है, हमारी सियासत है, हमारी तहज़ीब है, यहाँ तक कि हमारा मज़हब है। ये तमाम वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं सोसाइटी के जो कि मिल के कल्चर को बनाते हैं। हमारे कल्चर में सिर्फ जिसका मैंने ज़िक्र किया, खाना पीना या किसी सर्टन कलर के कपड़े, ये तो कल्चर नहीं होता। कल्चर हर वो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जिसको हमारी जनरेशन्स, कई जनरेशन्स, नस्ल दर नस्ल प्रैक्टिस करती चली आ रही हैं। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, एक निकाह की। निकाह क्या है? एक इस्लामी वेडिंग सेरेमनी है, एक इस्लाम में शादी करने का तरीका है। तो फिर निकाह तो पाकिस्तान के मुसलमान भी करते हैं, निकाह तो सऊदी अरेबिया के मुसलमान भी करते हैं, लेकिन फ़र्क होता है या नहीं? बहुत फ़र्क होता है। चाहे वो रसूमात का फ़र्क हो, चाहे वो ओढ़ने पहनने का फ़र्क हो, चाहे वो किसी भी किस्म की जो टाइमलाइंस हैं उनका फ़र्क हो। कुछ लोग डे टाइम पे करना प्रेफर करते हैं, कुछ रात को करते हैं। ये सब चीज़ें तो निकाह की शराइत नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में निकाह गलत तरीके से किया जा रहा है या सऊदी अरेबिया में निकाह गलत तरीके से किया जा रहा है। दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि मकसद तो एक ही है, रिलीजियस बेस तो एक ही है, लेकिन दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने रिस्पेक्टिव कल्चर्स को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है कि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करते हुए। और मज़हब सकाफ़त का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे पाकिस्तान में अक्सर सुनने में आता है कि लड़कियों को या औरतों को अमूमी तौर पर तालीम हासिल नहीं करने दी जाती, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारे रिचुअल्स के ख़िलाफ़ है या फिर हमारी रिवायात के ख़िलाफ़ है। कहाँ से आई हैं ये रिवायात? क्या बुनियादें इन रिवायात की? इस्लाम, क्योंकि हम एक इस्लामी मुआशरा है। लेकिन ना इस्लाम औरत को तालीम हासिल करने से रोकता है और ना ही इंसानियत तालीम हासिल करने से रोकती है, बल्कि इस्लाम तो औरतों की तालीम को फ़रोग़ देता है। तो फिर ये रिवायात जो नस्ल दर नस्ल चलती चली आ रही हैं, और हमारे बड़ों को जिनका ये माइंडसेट है कि औरतों को नहीं पढ़ने देना चाहिए क्योंकि हमारी रिवायात के ख़िलाफ़, इनको समझाना इस कदर मुश्किल हो जाता है और लोग नहीं समझा पाते हैं। वो सर तस्लीम खम कर लेते हैं और वो कहते हैं कि बस ठीक है, जो उन्होंने कह दिया हम बड़ों की बात मान लेते हैं। ये होते हैं मनफी असरात। लेकिन अब यहाँ पर हम किसी भी कल्चर को, सकाफ़त को सही या गलत नहीं कह सकते। सकाफ़त सही या गलत नहीं होती। सकाफ़त को प्रैक्टिस करने वाले, सकाफ़त को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग सही या गलत होते हैं। हम एक या दो लोगों के या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के शिद्दत पसंदी की वजह से या उनके गलत प्रैक्टिसेस की वजह से हम पूरे के पूरे कल्चर को, पूरे के पूरे रिलीजन को टैग नहीं लगा सकते कि ये गलत है या ये इनकी गलत प्रैक्टिसेस हैं। सकाफ़त शेप करती है मुश्तरका रवैयों को।
कलेक्टिव बिहेवियर, क्योंकि जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो ऑफ कोर्स आपने सबको साथ लेके चलना होता है. दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बिहेवियर. कुछ ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैं जो कि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ प्रेफर करती हैं, जिसमें हर शख्स की अपनी राय है, हर शख्स के अपने सोचने की, बोलने की आज़ादी है, वो अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है. लेकिन बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि कलेक्टिविस्ट सोसाइटी पर यकीन रखती हैं. वो ये कहती हैं कि ठीक है, जो इंडिविजुअल राय है वो है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस कलेक्टिव डिसीजंस की है. तो जब ये मुश्तरका रवैये मनफी चीज़ों को अपने ऊपर असरअंदाज होने देते हैं और उनको अपनी सकाफ़त का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर सकाफ़त शिकार हो जाती है जमूद का, और फिर वो पूरी सोसाइटी तरक्की नहीं कर पाती. सकाफ़त क्यों ज़रूरी है? क्यों हम ये बार बार सुनते हैं, या क्यों मैंने भी इस वीडियो के शुरू में कहा कि हम लोग सकाफ़त से मुंह नहीं मोड़ सकते, हम ला ताल्लुक़ नहीं हो सकते, हम अपनी जड़ों को काट के फेंक नहीं सकते, क्योंकि सकाफ़त हमारी शनाख्त होती है, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी होती है. कल्चर इज़ द कोर वैल्यू ऑफ बीइंग अ पार्टिसिपेटरी वेरिएबल इन द सोसाइटी. अगर आपने आगे बढ़ना है सोसाइटी में, अगर आपने साइंस के मैदान में, आर्ट्स के मैदान में, लैंग्वेज में, टीचिंग में, दुनिया के किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, अपनी शनाख्त को लेके आगे बढ़ें, अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करें पूरे फ़ख्र के साथ. सर ऊंचा करें और बताएं कि हाँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये मेरी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ये मेरी कल्चरल बाउंड्रीज़ हैं. हमारा दीन और हमारा कल्चर ये हमें सर्टन बाउंड्रीज़ देता है. उस बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं है कि हमारी आज़ादी छीनी जा रही है या हमें रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है. इनफैक्ट वो बाउंड्रीज़ हम लोगों को ज़्यादा एलिवेट करती हैं दुनिया के सामने. हम जब वहाँ जाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ठीक है, ये लोग इतने स्ट्रांग हैं कि इन्होंने अपने गिर्द वो बाउंड्री क्रिएट की है कि जिसको कोई पार नहीं कर सकता. अगर आप एक सर्टन किस्म का लिबास पहनते हैं और आपको एकदम से लिबास तब्दील करने के लिए कह दिया जाता है, तो पहले तो आप मानेंगे नहीं. अगर आपसे करवा भी लिया जाए तो आप इंतहा के अनकंफर्टेबल रहेंगे, आप ऑकवर्ड फील करेंगे, वियर्ड फील करेंगे कि ये मेरा लिबास नहीं है, या वो कलर्स आपके मुताबिक नहीं होंगे, या वो टाइप ऑफ क्लोथिंग, वो टाइप ऑफ फैशन आपके मुताबिक नहीं होगा. तो यही तो है कल्चर. सकाफ़त आपका शख्सी लिबास है. आपने वो लिबास ओढ़ा हुआ है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके लिए बनाया गया है, जो आपकी रिवायात, ट्रेडिशंस और रिचुअल्स के ऐन मुताबिक है. अगर आप वो उठा के फेंक दें और आप किसी और मुआशरे का लिबास ओढ़ लें, उनका सकाफ़ती लिबास, तो फिर आप कैसे अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाएंगे? अपने लिबास की, अपने सकाफ़त की तो आपने जड़ें खुद ही काट दी, और दूसरे कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट वेयर यू बिलोंग. यू बिलोंग टू योर होम. जैसे आप अपने घर में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कैसे भी बैठ जाते हैं, वैसे आप कभी भी किसी और के घर में कंफर्टेबल नहीं हो सकते. आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, आपको वहाँ जाके ज़रा ज़्यादा तहज़ीब का मुजाहरा करना पड़ता है, लेकिन वापस दिल को सुकून अपने घर में आकर ही होता है. तो वो घर आपकी सकाफ़त है. आपको वो सुकून, वो एक्सेप्टेंस, वो एक्नॉलेजमेंट वापस अपने कल्चर में आके ही मिलेगी, चाहे आप पूरी दुनिया को कितना ही एक्सप्लोर कर लें, चाहे आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं. शायद पाकिस्तान में रहने वाले लोग इसको ना समझें, मगर ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद, या फिर अभी भी जो लोग बाहर रह रहे हैं या पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, वो लोग ये चीज़ फ़ील करेंगे कि चाहे आप कितने ही साल बाहर गुजार कर आए हों, कभी भी आप मुकम्मल तौर पर 100% उस मुल्क के कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाए होंगे. कहीं ना कहीं अपने मुल्क की याद आती होगी, कहीं ना कहीं अपनी सकाफ़त की वो बातें, वो रसूमात याद आती होंगी, या वो चीज़ चलें अगर आपको याद ना आती हो और आप साइकोलॉजिकली 100% डिसकनेक्टेड हो गए हों अपनी तरफ से, वो कहीं ना कहीं आपके रवैये में, आपके बोलने में, आपके सोचने में झलक जाएगा. कोई भी देखेगा वो कहेगा ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका कल्चरल बैकग्राउंड वो है. हो सकता है आपकी सकाफ़त की नुमाइंदगी आपका एक्सेंट करे, हो सकता है आपका स्कूल ऑफ थॉट करे, क्योंकि एक सर्टन स्कूल ऑफ थॉट में आपके सर्टन ओपिनियंस होंगे, वो भी आपके कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं. आप कितनी भी जान छुड़ाना चाहें कल्चर से, अपनी सकाफ़त से, वो नहीं छुड़ा सकते. सकाफ़त पर दो चीज़ें असरअंदाज करती हैं. पहली चीज़ ये कि जब हम किसी और सकाफ़त के फॉलोअर्स बनते हैं तो फिर हम इल्म के लिए उनकी तरफ भागते हैं. हमें उनकी ज़रूरत होती है, हमें वो ऑथेंटिक लगते हैं, हमें वो लेजिटिमेट और जेन्युइन लगते हैं.
क्यों ऐसा है कि जब हमने कोई एज ए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ, हम सब ने रेफरेंसेस देने होते हैं, साइटेशंस देनी होती हैं, तो क्यों हम फ़ॉरेन से अगर बाहर की किसी यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ें तो हमारे जहन में एक चीज़ फीड हुई हुई है कि वो तो ऑथेंटिक ही होगा। क्यों ऐसा नहीं है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी के कोई रिसर्च पढ़ें तो हमारे जहन में थोड़ा सा डाउट भी ना आए कि ये ऑथेंटिक नहीं होगा या इनका डाटा कलेक्शन का मेथड बिल्कुल सही नहीं होगा। हम लोग अपना रेफरेंस खुद क्यों ना बने? ये इसीलिए क्योंकि हमारी सकाफ़त पर, हमारे सोचने के तरीके पर बाहर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि हम लोग इल्म के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें शख्सी तौर पर तबाह करती है, डिस्ट्रॉय करती है, वो है तरक्की के मैदान में। जैसे कि टेक्नोलॉजी के मैदान में हम लोग पीछे रह जाते हैं, हम लोग बाहर से मदद मांगते हैं। आज देखा जाए तो हमारी किस हद तक हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इक्विपमेंट्स बाहर से आते हैं। वो लोग सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी नहीं भेज रहे हैं, वो साथ में अपनी आइडियोलॉजी भेज रहे हैं, वो साथ में अपनी सकाफ़त भेज रहे हैं। उन्होंने एक गेटवे ओपन कर दिया है, उनकी तरफ से तो ये जस्टिफाइड है। दे टेक प्राइड इन देयर कल्चर, दे टेक प्राइड इन व्हाट दे बिलीव, दे टेक प्राइड इन हाउ दे बिहेव। और उन्होंने एक गेटवे खोला ताकि उनकी वो चीज़ें वो दुनिया के सामने लेकर आ सके। तो क्यों हम वो गेटवे नहीं खोल पा रहे? क्यों हम वो रास्ता नहीं बना पा रहे हैं? या तो हमारा कल्चर अपने ही अंदर रिस्ट्रिक्टेड है कि हम अपने तक ही अपनी सकाफ़त को रखें, या फिर हम अपनी सकाफ़त को खुद भी भूलते चले जा रहे हैं। अगर हम अपने आप को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली और डेवलप करना चाहते हैं तो पहले, सबसे पहले हमने अपने आइडेंटिटी को ओन करना होगा। टेक प्राइड इन हु यू आर एंड वेयर यू बिलोंग फ्रॉम। अपने आप को उस तरह पेश करें जिस तरह आपको बनाया गया, जिस तरह आपको मॉशर ने एक्सेप्ट किया। इल्म के मैदान में कंट्रीब्यूटर बने, फॉलोअर ना बने। ये सोचना बंद कर दें कि ये रिसर्च पहले से पब्लिश हुई है या नहीं। यू कैन बी द फर्स्ट वन, व्हाई नॉट? हम लोग माशरती तौर पर एक डाउनफॉल का शिकार हैं, और मुझे लगता है इससे तो आप में से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि हम डाउनफॉल का शिकार हैं। लेकिन इस डाउनफॉल की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को ओन नहीं किया। हम लोगों ने बैरूनी इन्फ्लुएंस आने दिया, बाहर से जो चीज़ आती चली गई हम अडॉप्ट करते चले गए, चाहे वो हमारी लैंग्वेज है, हमारी क्लोथिंग है, हमारे सोचने का तरीका है, चाहे वो कोई फेस्टिवल्स हैं। हमने हर चीज़ अडॉप्ट की, हमने हर चीज़ को प्रैक्टिस किया। ना हम कभी उनके कल्चर को ओन कर पाए और ना हम कभी अपने कल्चर को रिटेन कर पाए। ये है वजह हमारे डाउनफॉल की। हमने अपनी सकाफ़ती वैल्यूज़ को इल्मी तौर पर, फ़िक्री तौर पर और दरियाफ्ती तौर पर उनके हवाले कर दिया, उनके हाथ में जाके रख दिया। आप हमारे कल्चर के बारे में पढ़ें, आप हर चीज़ पर फ़िक्र करें, आप अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करें और बस हमें बता दीजिएगा कि हमने क्या सीखना है, हम वो याद कर लेंगे। ये हो चुका है हमारा बिहेवियर। और अगर यही हाल चलता रहा, आजकल तो पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमारा बच्चा हमारी बात कभी कभी मानता है, ज़्यादा बात नहीं मानता। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो आपकी बात कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की। इस कदर बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आएगा जिसकी हम थोड़ी थोड़ी मिसाल आज के यूथ में देख सकते हैं। देखा जाए तो मैं भी उसी यूथ का हिस्सा हूँ। अगर हम लोग कैलेंडर्स की बात करें तो मैं भी उसी जेन ज़ी का हिस्सा हूँ। लेकिन मैं इस पैराडाइम शिफ्ट से हरगिज़ इत्तेफाक नहीं करती जो इस वक्त आ रहा है, जो हम लोगों की सोच में आ रहा है, जो हमारे लैंग्वेजेस में आ रहा है, जो हमारे रवैये में आ रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो हम बाहर से लेकर आते चले जा रहे हैं और इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, और हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं कर पा रहे। या तो कर पा नहीं रहे हैं या करना चाहते नहीं हैं, या तो हम इस कदर इग्नोरेंट होते चले गए हैं कि हमारी जड़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं। जो हमने एक तनावर दरख्त खड़ा किया था हमारी सकाफ़त का, हमारे बड़ों ने खड़ा किया था, उसको आज की जनरेशन काटती जा रही है, और कब वो दरख्त गिर जाएगा किसी को अंदाज़ा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इंसानी रवैयों यानी ह्यूमन बिहेवियर की। देखिए, हर चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले उसकी रूट्स, उसका ओरिजिन समझना पड़ता है। तो ह्यूमन बिहेवियर का ओरिजिन क्या होता है? इसको अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो एक टर्म है लर्निंग थ्रू इमिटेशन। वो होता है ह्यूमन बिहेवियर का ओरिजिन। एक बच्चा अपने 5 सेंसेस से कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहा है, चाहे वो कोई अल्फाज सीख रहा है, चाहे वो एटिकेट सीख रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो बच्चा कॉन्स्टेंटली वो इनपुट लेता चला जा रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है और फिर उसको अपने बिहेवियर में शो करके उसका आउटपुट दे रहा है। तो वो 5 सेंसेस जो कंटिन्यूअस इनपुट ले रही हैं, वो क्या सीख रही हैं, ये हमारे हाथ में है। इस तरह डेवलप होते हैं कल्चर्स।
क्योंकि वही सेम बिहेवियर रिपीट होता चला जा रहा है फ्रॉम जनरेशन टिल जनरेशन्स। बच्चे पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर इमिटेट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग थ्रू इमिटेशन। तो आप देखिए, अगर वो 5 सेंसेस उसकी अपने कल्चरली एम्पावर्ड चीज़ों को परसीव नहीं कर रही हैं, वो नहीं देख रही हैं कि हम लोगों को किन चीज़ों को एम्ब्रेस करना चाहिए, हमें कैसे बात करनी चाहिए, हमारा अपना लिबास कैसा है, हमारी फूड चॉइसेस कैसी हैं, तो वो बच्चा फिर कुछ और परसीव कर रहा है, वो बच्चा कोई और इनपुट ले रहा है जो कि ठीक है, ठीक हो सकती है, लेकिन वो अपनी सकाफ़त के मुताबिक नहीं होगी। अगर आप पेरेंट्स से मुखातिब हूँ, अगर आप अपने छोटे बच्चों को टैबलेट पकड़ा के इधर उधर हो जाते हैं कि अच्छा मैं थोड़ी देर काम कर लूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, मैं किसी से बात कर लूँ, तो वो बच्चा जो उस टैबलेट पे देख रहा है ना, वो वही सीख रहा है। एंड यू ऑल नो दिस वेरी वेल। ये बात मैं पहली दफ़ा नहीं कर रही हूँ, ये बात बहुत और लोग कर चुके हैं। बट और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप उनको टैबलेट ना पकड़ाएं। हमने भी चले बचपन में सही थोड़े बड़े होके टैबलेट्स फ़ोन इस्तेमाल किए। आजकल के बच्चों की तो बुनियादी ज़रूरत बन गई है, उसके बगैर वो खाना नहीं खाते। चलिए, अगर आपका बच्चा हम्टी डम्टी देख रहा है, हम्टी डम्टी उसको क्या सिखा रहा है? जो भी सिखा रहा है, एटलीस्ट उसके बाद 1 घंटा वो अपने पेरेंट्स के साथ तो गुजारे, ताकि वो जो कुछ भी ज़िंदगी के बारे में सीख ले रहा है वो उसको हम्टी डम्टी ना सिखाए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या बेबी शार्क ना सिखाए, उसको उसके पेरेंट्स सिखाएं। अगर 1 घंटा उसका इन एक्टिविटीज़ में गुजर रहा है, 1 घंटा उसका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में गुजर रहा है, तो एटलीस्ट 1 घंटा उसका इंटरनल इन्फ्लुएंस उसके ऊपर भी होना चाहिए। आपको फ़िक्र होनी चाहिए कि वो बच्चा क्या सीख रहा है, किससे बात कर रहा है, या क्या देख रहा है। क्योंकि देखिए, वंस यू गिव दिस सोशल मीडियाज़ लिबर्टी इन चिल्ड्रंस हैंड्स, आजकल बच्चों के पास कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, छोटे से छोटा बच्चा 5 से 6 साल के बच्चों के पास फुल एक्सेस है इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की। तो इस पे तो सब कुछ अवेलेबल है। वो तो हमारी चॉइस है ना कि हम लोग इस पे क्या देखते हैं, लेकिन हमारी चॉइस है एज एडल्ट्स। बच्चों के सामने जो आ रहा है देखने के लिए वो देखेंगे, वो उनकी चॉइस नहीं है। सो यू एज पेरेंट्स नीड टू बी कॉशियस। इस तरह फॉर्म होते हैं बिहेवियर्स। अगर वो कॉन्स्टेंटली वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को देख रहा है, देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप देखें कि फिर वो उनसे क्या सीख रहा है और क्या अडॉप्ट कर रहा है। कितनी चीज़ें हैं जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस अपने यूट्यूब वीडियोस में दिखा रहे हैं, लेकिन वो हमारे कल्चरल बाउंड्रीज़ और हमारे रिलीजियस बाउंड्रीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आपका बच्चा तो वो अडॉप्ट कर रहा है, वो बच्चा सीख रहा है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं अगर आप स्कूल में ऑब्जर्व कर लें, अगर आप उस बच्चे को खेलते हुए ऑब्जर्व कर लें, तो फिर वो उस बिहेवियर को, उस माइंडसेट को, उस स्कूल ऑफ थॉट को इम्प्लीमेंट भी करना शुरू हो जाएगा। हम लोग बहुत जल्दी दूसरे कल्चर्स को अडॉप्ट करते हैं। इसकी एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है अर्तुगरुल, एक ड्रामा जो कि कुछ 1-2 साल पहले आया और उसने पाकिस्तान में धूम मचा दी। क्या वो हमारी सकाफत दिखा रहा था? बिल्कुल भी नहीं। वो टर्किश कल्चर था। टर्किश कल्चर पाकिस्तानी कल्चर से बहुत हद तक मुख्तलिफ है। लेकिन हमने क्यों आगे बढ़ के उसको थामा? क्यों हमने उसको इतना प्यार दिया? हमने उसको इतने वाइड स्केल पे एक्सेप्टेबिलिटी दी, हमने उसको अडॉप्ट किया, हमने उनकी लैंग्वेज सीखना शुरू की, हमने उनके चंद जेस्चर्स बहुत आम हो गए, जैसे कुछ इस तरह करके उनके बच्चों में, बड़ों में उनके लिबास बहुत मकबूल हो गए। तो क्यों हमने एकदम से उसको एक्सेप्ट किया? वो हमने इसलिए किया क्योंकि एक कॉमन बेस थी जो कि था रिलीजन। उनकी जो रिलीजियस वैल्यूज़ दिखाई गई थी, जो इनका ईमान दिखाया गया था, वॉरियरशिप, लीडरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों का लिबास, मर्दों का लिबास, मर्दों के बात करने का तरीका, उन लोगों की ग्रीट करने का, उनकी दुआ मांगने का, खाना खाने का सलीका, वो सब चीज़ें हमारे दीन में मौजूद हैं। और क्योंकि वही दीन हमारे पास भी है, तो हमने उसमें अपनायत महसूस की और हमने उसको आगे बढ़ के थाम लिया। इसी तरह अगर हम अपने कल्चर को फ़रोग़ देना शुरू करें, पहले हम उसको अपने अंदर प्रमोट करें, ताकि जो लोग अभी उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, वो ज़रा अपनी सकाफ़त की तरफ वापस आएँ, और फिर हम उसको दुनिया में भी फ़रोग़ दें, ताकि लोगों को पता चले कि वी आर अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड वी टेक प्राइड इन आवर बिलीव्स। हम किसी और सकाफ़त को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम अपनी सकाफ़त को भी सबसे बरतर नहीं कह रहे हैं, बट अपने लिए बेहतरीन कह रहे हैं। तो इस तरह कल्चर से इस्टेब्लिश होते हैं ह्यूमन बिहेवियर्स। अगर हम बातचीत की, आपस में बात करें रोज़मर्रा की, तो फिर आप देखें कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके बिहेवियर कैसा बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनल स्पेस।
कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि जिनकी पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा है, जिनके गिर्द एक ऐसा डायमीटर होता है और वो सबको पता है, दैट्स एन अनस्पोकन रूल उनके कंट्रीज़ में। वो आपस में दूर होके बात करते हैं, दूर होके बैठते हैं, उनकी स्पेसेस बहुत क्राउडेड नहीं होती हैं, इवन उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतनी क्राउडेड नहीं होती है, बिकॉज वो एक नोशन सेट हो चुका है उनके कल्चरल बिहेवियर के मुताबिक। ऑन द अदर हैंड कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके अंदर पर्सनल स्पेस का तो बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो क्राउड्स में हैं देन दे आर लाइक वेरी मच इंटीग्रेटेड इनटू ईच अदर। उनकी जिस तरह हम पाकिस्तान की एग्जांपल दें कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हमारी कोई भी पब्लिक स्पेस है, हमारे मॉल्स हैं, सिनेमाज हैं, देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सनल स्पेस, लेकिन वो हमारे एक कल्चरली एक्सेप्टेड एक रवैया है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारी सकाफ़त की पहचान करती हैं। हमने सकाफ़त के मनफी चीज़ों पर भी बात की, हमने सकाफ़त के मस्बत चीज़ों पर भी बात की, और हमने मेनली ये बात की कि कैसे हम लोगों को अपने बिहेवियर में अपनी सकाफ़त को ज़्यादा इंडल्ज करना चाहिए, सो दैट वी कैन स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि लोगों को पता चले हम कितने एम्पावर्ड हैं और हम लोग किस तरह से सोचते हैं और हमारा इंटेलेक्ट हमारे बैकग्राउंड के मुताबिक है। बात बस इतनी है कि आपको और मुझे, चाहे आप मेरी ऑडियंस में कोई भी हैं, इफ़ योर यूथ, अगर आप पढ़ें तो अपने बच्चों को समझाएं, और अगर आप मुझ जितने हैं या मेरी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग, वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन हु वी आर। आप देखें कि पंजाबी कल्चर, अगर मैं बोलूँ, एक ऐसा कल्चर है जिनकी बहुत आजकल मीडिया पे वीडियोस आती हैं, टिकटॉक पर स्पेसिफिकली या यूट्यूब पर उनकी वीडियोस आती हैं। दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन बीइंग पंजाबी नो मैटर वेयर दे आर इन द वर्ल्ड। और ये मैंने, आई माइट बी रॉन्ग, यू कैन ऑफ कोर्स करेक्ट मी, बट ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है ज़्यादा इंडियन पंजाबीज़ में, कि वो लोग बाहर जाके भी इस तरह अपने कल्चर को रिटेन कर रहे हैं। उनकी क्लोथिंग, उनकी ज़बान, उनका म्यूज़िक, उनके डांसेस, उनका खाना पीना, यहाँ तक कि उनकी बाकी दुनिया से कम्युनिकेशन, दैट हैज़ दैट क्लासिक पंजाबी टच टू इट। तो फिर इस तरह जब आप अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो दुनिया आपको एक स्ट्रॉन्ग नेशन समझेगी। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग हु वी आर। अपनी शनाख्त खुद बनाएं, उससे डिस्कनेक्ट ना हो जाए। बस अब इस पॉडकास्ट के एंड पर एक शेर मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। वो बातें नाउमीदी की, वो तज़किरे नाउमीदी के, चिराग़े आरज़ू लेकर न हम निकले न तुम निकले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप इस पर थोड़ा सा सोचें, मुझसे अपनी राय, अपनी सजेशंस और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। BTL with मनीहा इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, आप कभी मुझे DM कर सकते हैं, एंड देन वी कैन कम्युनिकेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग थ्रू आउट। अल्लाह हाफ़िज़।